क्योंकि सरकार आनंद फानन में बना दे रही है। अगर रियल में फाइनेंशियल इरेगुलेशन का जांच इन पर लंबित है तो ये हटाए जाएंगे। बहुत बड़ा खुशखबरी है बिहार के छात्रों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। सुप्रीम कोर्ट से बीपीएससी को बड़ा झटका लगा है। बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति मामले में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर कानूनी रूप से आगे क्या प्रक्रिया होगी। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने रवि मनु भाई परमार की नियुक्ति मामले में जवाब मांगा है। कानूनी प्रक्रिया आगे क्या है? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं और आपका चर्चित चैनल न्यूज़ फॉर नेशन को, जो है ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस में हमारे लीगल विचारों को ले जाने के लिए हम तक पहुंचे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आपने बीपीएससी से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस बीएस नरसिम्हा साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। वहाँ जो पिटिशनर गए थे उन्होंने आरोप लगाया है कि महादलित विकास महामिशन जो बिहार का था उसमें ये सीईओ थे परमार मनु भाई, जो अभी वर्तमान में बीपीएससी के चेयरमैन हैं। उन पर फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला है। कोर्ट ने तथ्यों को जाना और सुनने के बाद बिहार सरकार से जवाब मांगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको कि यह जवाब जो है एक कानूनी प्रक्रिया है। इस रूप में आप कहिए कि कानून में आप आते हैं, सहारा लेते हैं तो काउंटर एफिडेविट मांगा ही जाता है। उसको काउंटर एफिडेविट कहते हैं कि आप बिहार सरकार दे कि जो आपके ऊपर उठाया गया है उंगली पिटिशनर के द्वारा, तो आप अपनी बातों को रखें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं और आपका चैनल के लाखों व्यूअर हैं, तो सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार का जो पीसीएस का एग्ज़ाम जो हो रहा है, बीपीएससी में पीसीएस जो राज्य स्तरीय डिप्टी कलेक्टर डीएसपी की जो परीक्षा होती है, वह संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है और इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो रहे हैं हमेशा विवादों में रह रहे हैं इधर विगत 4-5 साल से। क्यों? पहले ऐसा नहीं होता था। मैं बताना चाहता हूं कि 67 बीपीएससी में घोटाला का रूप पहला बार बिहार में क्वेश्चन आउट हुआ और उसमें बिहार के सरकार के एक दुलरुआ आईएएस, और मैं इस रूप में कहना चाहता हूं कि नीतीश जी के काफ़ी चहेते रंजीत कुमार सिंह का नाम आया, लेकिन सरकार ने बचा दिया रंजीत कुमार सिंह के। हाँ, ये चीज़ भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि 67 का मैं पहला ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था घोटाला के खिलाफ 67 बीपीएससी में जो हुआ था, और वह पिटीशन का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने बहुत चालाकी से, बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए कि लर्नेड एडवोकेट जो उस समय थे ललित किशोर बाबू, उन्होंने कहा था कि सरकार कार्रवाई करेगी। रंजीत रजक डीएसपी वगैरह जेल गए। रंजीत रजक एक ऐसा लुटेरा था जो पहले भी आपको मैं बता रहा हूं कि वह जेल जा चुका था क्वेश्चन आउट करने में। बीपीएससी का खेल देखिए कि पुनः उसको डीएसपी बनाती है। डीएसपी बन गया था तो रंजीत रजक जेल गए और कई लोग जेल गए उसमें, लेकिन रंजीत कुमार सिंह पर नीतीश जी के क्लोज होने के नाते कोई कार्रवाई सरकार नहीं की। गुजरात मनु भाई परमार मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, रवि मनु भाई परमार की बात जो कर रहे हैं वहीं पर मैं आ रहा था विभिन्न बिंदुओं को छोड़ करके, क्योंकि सरकार आनंद फानन में बना दे रही है। अगर रियल में फाइनेंशियल इरेगुलेशन का जांच इन पर लंबित है तो ये हटाए जाएंगे। बहुत बड़ा खुशखबरी है बिहार के छात्रों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले लोगों के लिए, क्योंकि बीपीएससी में सिर्फ डिप्टी कलेक्टर पैदा नहीं करती, इंजीनियर पैदा करती है। डॉक्टर्स जो सरकारी हो रहे हैं सब उसी से हो रहे हैं। शिक्षक भी लेक्चरर का तो अब संवर्ग अलग हो गया है। शिक्षक तो थोड़ा ये है, मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षक में भी आप देख ही लिए कि चर्चा का विषय नहीं है। लाखों लोग घुसपैठ से आ गए, गलत तरीके से आ गए, जिनका डिग्री फर्जी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार में है वर्तमान सरकार में, तो इस पर लगाम लगेगी। और ये बीपीएससी का जो चेयरमैन इस बार भी घोटाला में देख रहे हैं 17वीं बीपीएससी में जो मांग कर रहे थे कि चेयरमैन के हटाओ, कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आया है। एक प्रक्रिया की शुरुआत इसको कह सकते हैं, फैसला नहीं, हक में फैसला नहीं कह सकते। मतलब शुरुआत हो गई, शुरुआत एक कह सकते हैं अगर। लेकिन इसमें न है, देखिए आपको मैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया है। आप केस करते हैं, जज को लगा कि सुनना चाहिए,
तो काउंटर एफिडेविट मांगा जाता है। तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा ये तोहफा हो गया, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया कह सकते हैं। और छात्रों के हकूक़ के लिए हो सकता है कहीं ये दोषी हो, रियल में इन पर फाइनेंशियल रेगुलेशन का मामला जो था भ्रष्टाचार का घोटाला का वो साबित हो रहा होगा। सरकार क्लीन चिट नहीं दिया होगा, चाहे दे दी होगी, वो तो भाई काउंटर एफिडेविट में दिया जाएगा कि लंबित है, अभी चार्जशीटेड नहीं हुए हैं। अगर चार्जशीटेड की भी प्रक्रिया होगी तो इनको हटना पड़ेगा। और यह एक सराहनीय कदम कह सकते हैं इसको, यह स्वागत योग्य कदम है ऑनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा साहब का और जस्टिस मनोज मिश्रा जी का, कि बिहार के लिए जो उन्होंने तथ्यों का अवलोकन किया तो उस बिहार सरकार से जवाब मांगना उन्होंने जायज़ समझा। इसके लिए हम लोग साधुवाद देते हैं ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो आज इतना हाहाकार मचा हुआ है, सड़क से लेकर के सदन में भी ये बात उठ रही है, तो यह स्पष्ट करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कह रहा हूँ, एक वकील के नाते भी और एक जिम्मेवार नागरिक, मैं बिहार का वासी हूँ तो जिम्मेवार नागरिक हूँ। और आप जानते हैं कि BPSC हमेशा शिक्षा को सुधारने की बात करें, अच्छे लोग आते हैं भाई, तो शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी पर, नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता था। हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा था। हमारे डिप्टी कलेक्टर वही बेंच पर पैसा लेगा, SCO BDO सब बनता है घूस से, लज्जा तो रहता नहीं है, तो ये लोग बेंच पर बैठ के पैसा वसूलता है। बिहार सरकार अब जवाब देगी इस मामले में? बिल्कुल एकदम देना है, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन एक कहने का होता है, सरकार जानती है कि कानून में क्या होगा, व्यवस्थापिका नंगा नृत्य करती ही है, तो थोड़ा लगाम तो जरूर लगेगा। और यह जो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी BPSC का चेयरमैन, जिस पर जांच लंबित था, फाइनेंशियल रेगुलेशन का मामला था, और सरकार नॉमिनेट करती है। क्या बात है कि बार बार विवाद के घेरे में रहने वाले ही बनते हैं। वहाँ मुकुल प्रसाद को बना दिया, उसके पहले बने। अभी मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, बहुत हंसने का चीज़ है कि जिस अमरिंदर कुमार ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की हैसियत से BPSC को 67 में लूट लिया, अरबों रुपया कमाया, सरकार उसको क्या किया, तोहफा के रूप में मुंगेर DM बना के भेज दिया। मुंगेर में भी खूब लूटा पैसा, क्या हो गया उसको बताइए। तो ये अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, और तथा कथित ये सुशासन, ये तो कुशासन है, मैं बार बार बोलता हूँ, और कहीं से सुधार की गुंजाइश नहीं लगती थी। अब कोर्ट ही सहारा है। अब आदमी कहाँ जाएगा, कोर्ट नहीं रहे तो ये लोग मतलब आपका शर्ट को भी बेचवा देगा, इतना बड़ा करप्ट पहुँच गया। चलिए, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ थे। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने BPSC के चेयरमैन नियुक्ति मामले में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।